हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है। जो नहीं रेजोनेट हो रहा उसको जाने देना है। पहला जो कार्ड मिला है वो है द व्हील का। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और 8 ऑफ डीलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और न्यू व्हीकल। तो यहाँ पे तो समय को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, ये बस चाहते हैं कि बस अभी इस पल में वो सब डीलेज जैसे ख़त्म हो जाए और जो सोचा नहीं था इतनी जल्दी स्पीड पकड़ ले ज़िंदगी। पॉजिटिव चेंज की इनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़रूरत महसूस हो रही है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तो ट्रैवल भी करने का मन है। जैसे अभी ये साल ख़त्म होने को बस थोड़ा ही वक्त बचा है, तो इस साल अगर उन्होंने कहीं पे घूमने फिरने के बारे में कुछ सोचा था, कुछ प्लान थे, तो वो प्लान भी अगर डिले हो रहे हैं, कहीं पे कुछ जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल अगर रहा है, तो ये घूमने फिरने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के दिलो दिमाग में नई गाड़ी लेने को भी कुछ चल रहा है। जैसे हर कोई कुछ सपना देखता है, कुछ प्लान्स होते हैं, वैसे ही इन्होंने जो प्लान्स में भी बनाए थे या बनाए हैं उनको जल्द से जल्द बस ये साकार करना चाहते हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कमिटमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशन, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये फाइनेंशियल बातों को लेके कंसर्न है। मतलब जो भी इन्होंने सेविंग्स किए हैं ये बस अपने लिए ही नहीं सोच रहे, अपने घर वालों को लेके भी सोच रहे हैं। हो सकता है उनके लिए भी कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, इनका कुछ डिस्कशन चल रहा है। ये जो लेडी है ये इस बच्चे के साथ खेल रही है, साथ ही साथ ये बैकग्राउंड में जो दूसरी लेडी दिखाई दे रही है वो प्रेग्नेंट है। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको लेके सोच रहे हैं। एक एक पड़ाव से इंसान गुजरता रहता है और देखते देखते ज़िंदगी कहाँ कब जैसे मोड़ लेती है वो पता नहीं चलता। तो ये भी शायद किसी अपने घर के ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सहा है और ये बस वही सोच रहे हैं कि बस अब मैं उसके लिए कुछ करूँगा। ये उनकी मदर से रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, रोमांटिक, फ्लर्टिशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, being swept off your feet, a sudden love affair, lack of balance in relationship, situation or topics that make your heart flutter, a love of art and पोएट्री। तो यहाँ पे बात आ रही है इनको रोमांटिकली काफ़ी कुछ दिल में महसूस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार को लेके जब ये सोचने बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता रहता है कि ज़िंदगी में जो ये चाहते हैं, मतलब जितना ये प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं उतना इजी इनके लिए होता नहीं है, जिस वजह से वो प्यार की कमी काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस हो रही है। जो प्यार इनके दिल में आपके लिए ये महसूस करते हैं या करती है, मतलब यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि उतना इनको इस रिश्ते में नहीं मिल रहा जितना उनकी चाहत है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, time, emotions, smart business decisions, seeing things as black or white,
बीइंग चैरिटेबल। तो यहाँ पे जैसे बात आ रही है, ये अपने पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे दे के कुछ यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रही हैं। एक रिंग भी है, तो हो सकता है मैरिज रिलेटेड भी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा फैसला लेने का इनका मन हो रहा है जिसके लिए काफ़ी वक्त से इन्होंने उस डिसीजन को पेंडिंग रखा है कि नहीं बाद में देखूंगा या देखूंगी। अपने लिए भी कुछ शायद खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल बातों से जुड़ी भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बातों को लेके ही सोचा जा रहा है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, things are looking up, a welcome relief, finding your way to peaceful place, the end of depression or illness, travel और relocation। यहाँ पे वही बात आ रही है, इनका ट्रैवल करने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है। जैसे कई बार होता है, मतलब ऑलमोस्ट इस साल में अगर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुछ बातों को लेके स्ट्रगल किया है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से कई सारी बातों को लेके इनको सैडनेस भी महसूस हो रहा है। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, और इसके लिए उनको पता है कि थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। और स्पेसिफ़िकली जैसे अभी नए साल से पहले कुछ प्लान्स कुछ लोगों के बनते रहते हैं कि यहाँ पे घूमने फिरने जाना है, या फिर ये तो लोकेशन देख के आना है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में भी कुछ थोड़ा सा घूमने फिरने का चल रहा है। अगर आप दोनों साथ में कहीं पे घूमने जा सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर ये आपके साथ कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनके दिलो दिमाग में ये तो चल रहा है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा कहीं पे घूम फिर आए, ताकि दिल को, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिले। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, negative thoughts manifesting into real challenge, fear and surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing of becoming self-employed। तो यहाँ पे पैसों को लेके इनको कुछ चिंताएं हैं जो सता रही है। हो सकता है इन्होंने कुछ प्लान किया था, कुछ सेविंग्स वगैरह थी जिनको मिलना चाहिए था, मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट्स इनको चाहिए थे, जैसे दिवाली के वक्त अगर इनकी तरफ से कुछ इन्होंने सोचा था कि मुझे ये चीज़ लेनी है, जैसे आपने देखा पहले कार्ड में गाड़ी वगैरह लेनी है, लेकिन पैसों की अगर कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाई तो हो सकता है इनको वही बातें सता रही है कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपने घर वालों को लेके भी ये परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने दिल की चाहतों को लेके भी डिस्टर्ब है कि एटलीस्ट मैं सिर्फ चाहता रहूँगा या चाहती रहूँगी, क्या ये बातें रियलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इन प्रायोरिटीज, लिविंग होम। तो यहाँ पे जैसे बात आ रही है, कुछ लोग शायद थोड़ा घर से दूर जाके कहीं पे या तो जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर घर में कुछ बातों को लेके ये परेशान रहते हैं, जैसे घर वालों की कुछ सोच अलग है, उनके ख्यालात इनके ख्यालात मैच नहीं हो रहे हैं, जैसे अगर आप दोनों की शादी का मसला है उसकी वजह से अगर बहस होती रहती है, तो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। ये कहीं पे शायद रिलोकेट भी हो सकते हैं, मतलब अगर अपने दोस्तों के साथ रहने जा सकते हैं, या फिर अगर जॉब कहीं पे मिल रहा है तो कहीं और रिलोकेट होने का इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, ताकि थोड़े टाइम पीरियड के लिए सब बातें सेटल हो जाएं, घर वालों को भी थोड़ा संभलने के लिए वक्त मिल जाए, और स्पेसिफिकली इनको तो सुकून की ज़रूरत ये महसूस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस सोचते रहने से तो बातें हासिल होगी, ऐसा होगा नहीं है जब तक ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे। जैसे आगे कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, ये पर्सन अगर सोचता ही रहेगा, इस दरवाजे से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इसके लिए वो चेंज ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये अगर चाहता है बदलाव तो इसको अपनी तरफ से एफर्ट उठाना पड़ेगा, जैसे दरवाज़ा खोल के अपनी जो भी लाइफ की डायरेक्शन है उसको चूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन अपने सपनों को साकार करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, challenge those in power but also those choose your battles wisely। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अपने आप के लिए अगर ये खड़ा नहीं हो सकते, या फिर आप कह सकते हैं अपने लिए ये अगर फाइट नहीं कर सकते, तो फिर मतलब ही क्या बनता है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जिनको प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने दिल की आवाज़
पहुंचानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर कोई बात समझ लेता है। तो यहाँ पे भी ये कुछ अगर ऐसे सपनों के बारे में सोच रहे हैं जो सपने सच में इनके लिए मैटर करते हैं, लेकिन घर वाले अगर इन सपनों से आप कह सकते हैं अग्री नहीं कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मुझे तो अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए अब कोई बोल्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या फिर स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए किसी के बिना, सपोर्ट के बिना मुझे अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी बातें हो सकती है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। विशेष कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेष। तो यहाँ पे ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि जो भी इनके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो, लेकिन बस मैनिफेस्टेशन करने से बातें आपकी ज़िंदगी में हासिल हो जाएगी ऐसा होता नहीं है। जैसे कोई अगर अपनी तरफ से कोशिश ही ना करे, कोई नौकरी ना करे या फिर जॉब की तलाश ना करे और घर बैठे मुझे सिर्फ करोड़ों पैसे मिल गए हैं, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन अपनी तरफ से आपको एफर्ट भी लेने ज़रूरी होते, तब जाके कहीं बैलेंस होते हुए वो विशेष पूरी होती है। ये इनकी समझ में आ रहा है। फिर है फिलोसोफर स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेष एंड गोल्स बाय होम सिंह, हार्नेस यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहाँ पे बात आ रही है ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और थोड़े बहुत उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा तो सही इंसान बढ़ ही जाता है। और अब इन्होंने जो माइलस्टोन सेट किए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मकाम इन्होंने तय किए हैं कि मुझे इस मकाम तक पहुंचना ही है या फिर ज़िंदगी में ये हासिल करना ही है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये चूज़ करना चाहते हैं या फिर उस रास्ते पे इजीली आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है अर्थ, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स टू केओस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहते हैं। जैसे नेचर में अगर कोई थोड़ा घूम ले फिर ले तो उसको सुकून मिलता है। ये नेचर का असर ही होता है कि बाकी चीज़ों के बारे में भी हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोई गर्मी से परेशान है और अचानक से बारिश हो जाती है, तो जो भी परेशानियों से इंसान गुजर रहा था या फिर जो प्रॉब्लम उसने फेस की है वो पल में भूल जाता है। उस बारिश की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बातें कहीं पे ड्रेन हो गई और एक पॉजिटिव एनर्जी इंसान फील करता है। यहाँ पे भी ये कहीं पे नेचर में इसलिए शायद घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग में एक तूफान सा मचा हुआ है। फिर है स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर एंजल्स और गाइड्स। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं एंजल वगैरह पे अगर ये यकीन करते हैं तो उनसे भी ये गाइडेंस मांगते रहते हैं कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे डायरेक्शन जो चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो डायरेक्शन क्लियर कर दीजिए। मतलब अगर घर वालों को मनाना हो, आपके साथ आगे बढ़ना हो या फिर फाइनेंशियल बातों को लेके कुछ फिक्र हो, उसके लिए भी शायद ये स्पिरिचुअली कुछ आप कह सकते हैं अपनी तरफ से दुआ प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। फिर है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। तो कई बार हम बहस करते रहते हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो कुछ बातों को जाने देना होता है कि चलो अभी फ़िलहाल शायद वक्त सही नहीं है, बाद में देखेंगे। तो ये मानना होता है ज़रूरी कि कुछ बातें वहीं पे लेट गो करना सही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली उस बातों को छोड़ ही दो, लेकिन बस उस वक्त वो बातें आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आ जाएंगी। ऐसा अगर आप चाहते हैं या चाहती है तो उसके लिए ज़िद पकड़ के बैठे हैं, अपने दिलो दिमाग से उस बात को हटा नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से तो आपको ही मेंटल केओस फील करना पड़ता है, क्योंकि हालात हमेशा इंसान का साथ देते हैं ऐसा होता नहीं है। तो हालात के मुताबिक भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और यहाँ पे ये पर्सन वही बातों को समझ के ले रहे हैं। ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। तो यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट सेट किया है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कई सारे कार्ड्स में, अब ये अपनी मंजिल से हटना नहीं चाहते। मतलब बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनकी मर्जी क्या है, इसके बारे में इनको अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इन्होंने जो टारगेट सेट किया है, भले ही आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके बातें हो या फिर ज़िंदगी में जो गोल सेट किया है, जैसे खुद का घर बनाना, गाड़ी लेना या फिर जो भी इनके दिलो दिमाग में है, बस वो करना है, अब ये इन्होंने तय किया है। और फाइनल कार्ड है सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। तो जैसे सूरज की रोशनी में कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, अगर आप अंधेरे में हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है उस चीज़ को ढूंढने में, वही बात बदल जाती है जब रोशनी आ जाती है। आप क्लियरली आसानी से बातों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन को ऑलरेडी
कई सारी बातों को लेके क्लैरिटी मिल चुकी है और अब ये बस उसी फॉर्चून की तरफ जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं जो भी मंजिल उनको उन खुशियों तक ले जाए। तो अब ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, अजम्पशन में भी फंसे नहीं हैं, इमेजिनेशन से बाहर निकल के ये पर्सन रियलिटी के रास्ते पे अब बस चलना चाहते हैं, बाकी इनके दिलो दिमाग में कुछ नहीं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।